Hey guys, once again welcome back to my channel. This is Anita in front of you and you're watching my channel Crazy English Lover. So दोस्तों स्वागत है फिर से बहुत बहुत आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है क्रेजी इंग्लिश लेवर. सो गाइज आज फिर से मैं आप लोग के बीच में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है will have to, would have to, would have to. ये जो टॉपिक है गाइस आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की बैकबोन है. इस वर्ड्स के थ्रू, इस फ्रेज के थ्रू आप बहुत सारे सेंटेंसेस मेक कर सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस की हेल्प से आप इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंट हो सकते हैं. सो गाइस अगर आप रियली इंग्लिश सीखने के लिए क्रेजी हैं, पैशनेट हैं और तो आज आप इस वीडियो को टिल द एंड देखेंगे. तो जैसे कि हम कर रहे हैं 60 डे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास और आज है हमारा डे 50. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले के. लेट्स गेट इनटू द वीडियो. So guys, now you can see on my notebook that today is our class 50 and topic is use of had to, would have to, will have to and would have had to. Okay guys, so first of all we will see definition of all the things and then I will tell you how to make the sentences with the help of these words. Okay guys, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ हैड टू का यूज़ पास्ट में मजबूरी में किए जाने वाले काम को बताने के लिए किया जाता है. दैट मीन्स हैड टू का यूज़ हम पास्ट में मजबूरी में जो काम कर कर बैठे हैं या किए हैं उसको बताने के लिए करते हैं. लाइक मुझे दवाई खानी पड़ी थी जो आप अपने टेंसेस पढ़े हैं जिसमें था था थे आता है उसमें उसको क्या कहते हैं पास्ट टेंस. तो इसमें क्या है कि मुझे दवाई खानी पड़ी थी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कोई काम मजबूरी में पास्ट में किया हुआ है. तो इसको हम कैसे बनाएंगे? आई हैड टू टेक मेडिसिन. आई हैड टू टेक मेडिसिन. उसे दिल्ली जाना पड़ा था. ही हैड टू गो टू दिल्ली. ही हैड टू गो टू दिल्ली. अब इसके और भी सेंटेंस हम बना सकते हैं. मुझे पैसे उधार लेने पड़े थे. आई हैड टू बोरो मनी. आई हैड टू बोरो मनी. उसे क्रिकेट खेलना पड़ा था. ही हैड टू प्ले क्रिकेट. एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे गाइस, इन सब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं. तो चलिए आई होप इज़ इट क्लियर कि आप हैड टू का यूज़ कहाँ करेंगे. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा विल हैव टू. विल के देखने से ही आपको पता लग रहा है कि हम फ्यूचर की बात करने जा रहे हैं. तो चलिए देखते हैं. कह रहा है कि विल हैव टू का यूज़ फ्यूचर में किसी काम को मजबूरी में करना पड़ेगा इस भाव को बताने के लिए किया जाता है. ठीक है, कि किस लिए किया जाता है कि आपको फ्यूचर में कोई काम मजबूरी में करना पड़ेगा, इस चीज़ को बताने के लिए करते हैं. क्या है? मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा. यानी ये क्या बता रहा है कि मुझे फ्यूचर में दिल्ली जाना पड़ेगा. तो क्या होगा? आई विल हैव टू गो टू दिल्ली. आई विल हैव टू गो टू दिल्ली. तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा. यू विल हैव टू वेट. यू विल हैव टू वेट. अब तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी. यू विल हैव टू टेक मेडिसिन. उसे मेरे घर आना पड़ेगा. ही विल हैव टू कम एट माई होम. मुझे पटना जाना पड़ेगा. आई विल हैव टू गो टू पटना. इस तरीके से अब बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो सके. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस डेफिनेशन देखेंगे पहले. वुड हैव टू. हैड टू क्लियर हो गया, विल हैव टू क्लियर हो गया. तो नेक्स्ट हमारा क्या है? वुड हैव टू. जैसे कि वुड का यूज़ आपने देखा ही है कि हम संभावना बताने के लिए या किसी चीज़ को क्या कहते हैं, जैसे कि विश करने के लिए कि काश में ये होती तो ये करती, है ना. पास्ट में नहीं, प्रेजेंट को ही हम बताने के लिए करते हैं. जैसे कि काश मैं राजा होती तो गरीबों की सेवा करती, है ना. ये क्या बताता है कि अगर मैं प्रेजेंट में राजा होती तो गरीबों की सेवा करती. प्रेजेंट के ही काम को बताने के लिए करता है. तो इसमें क्या है? वुड हैव टू जो है इसमें ये
कि किस लिए यूज़ होता है? वुड हैव टू का यूज़ तब करते हैं जब किसी को ना चाहते हुए भी कोई काम करना पड़ता होगा, है ना? इसका यूज़ करने के लिए हम वुड हैव टू का यूज़ करते हैं। किस लिए, क्या बताने के लिए? कि हमें ना चाहते हुए भी कोई काम करना पड़ता है होगा, इस चीज़ को बताना है जिसमें पॉसिबिलिटी होती है, कोई ज़रूरी नहीं कि करना ही है, पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है सर गाइस? तो चलिए, तो क्या कह रहा है कि इसमें प्रेजेंट स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं हम एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं, मैंने पहला सेंटेंस क्या लिखा है? उसे दवा खानी पड़ती होगी, है ना? यानी उसने डेफिनेटली खाया होगा कि नहीं खाया होगा ये पता नहीं, पर पॉसिबिलिटी है कि उसे खानी पड़ती होगी। ठीक है। ही वुड हैव टू टेक मेडिसिन, ही वुड हैव टू टेक मेडिसिन। तुम्हें खाना बनाना पड़ता होगा। यू वुड हैव टू कुक फूड, तुम्हें दिल्ली जाना पड़ता होगा। यू वुड हैव टू गो टू दिल्ली। तुम्हें नाचना पड़ता होगा। यू वुड हैव टू डांस, तुम्हें गाना गाना पड़ता होगा। यू वुड हैव टू सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे गाइस। चलिए नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ वुड हैव हैड टू। वुड हैव हैड टू लंबा सा वर्ड लग रहा है, नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, यानी इसको फ्रेज कह सकते हैं। तो चलिए इसका यूज़ किस लिए करते हैं? पॉसिबिलिटी, जिस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी भी होती है और क्या होता है कि मजबूरी दिखाई गई होती है कि इस काम को मजबूरी में करने की संभावना है, ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए हम वुड हैव हैड टू का यूज़ करते हैं। यानी पास्ट में किसी काम को मजबूरी में किया गया होगा, इस चीज़ को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वुड हैव टू। तो क्या है, देखिए ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन से कोई भी चीज़ क्लियर हो जाती है, पर जब तक हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं तब तक वो चीज़ें हमें क्लियरली नहीं पता चलती हैं। तो चलिए ये तो हुआ हमारा डेफिनेशन। ठीक है, कि पास्ट में कोई मजबूरी में काम करना पड़ा होगा, उसे बताने के लिए क्या किसका यूज़ करते हैं? वुड हैव टू का यूज़ करते हैं। जैसे उसे पैसे उधार लेने पड़े होंगे, उसे पैसा उधार लेना पड़ा होगा। ही वुड हैव हैड टू बोरो मनी, उसे जुर्माना भरना पड़ा होगा। ही वुड हैव हैड टू पे फाइन, उसे दवाई खानी पड़ी होगी। ही वुड हैव हैड टू टेक मेडिसिन, यानी पास्ट में मजबूरी में जो काम उसने किया होगा, यानी किसी ने भी जो काम पास्ट में किया होगा मजबूरी में, उससे बताने के लिए हम इस फ्रेज का यूज़ करेंगे वुड हैव हैड टू। ओके, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ी होगी। यू वुड हैव हैड टू स्पीक इंग्लिश। सो गाइस, इस तरीके से आप एज मच एज पॉसिबल सेंटेंसेस को बनाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।